समझ में आया, कर लें सब लोग। सबमिशन अलग अलग होगी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि एक ही कर ले और बाकी सारे ना करें, ऐसा नहीं करना। अच्छा, ये जो बुक की एक्सरसाइज है, मैंने कहा था कि इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। करी किसी ने इसमें से? ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लासेस बनाना है, फंक्शन कॉल करना है। इसका फोन बज रहा है भाई, ये कौन है? हाँ, स्क्रीन पे चला दें वीडियो। तो क्या कहते हैं भी सब लोग, क्लासेस और ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है? चले आगे। हाँ, अगली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली इन पिलर्स पे खड़ी होती है। क्या क्या होते हैं भी उसके अंदर? हमारे पास इनकैप्सुलेशन होती है, ठीक है, और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म एंड लास्ट वन एब्स्ट्रैक्शन। ये बेसिकली टेक्निक्स हैं टू डू समथिंग इनसाइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन क्या चीज है, किसी को पता है? इनकैप्सुलेशन जो है, जी बताएं। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसे हाइड करना होता है, और जो मतलब यूजर के काम के लिए होता है। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? अच्छा भाई देखें, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम क्या कहते हैं कि इनकैप्सुलेशन इज यूज्ड टू बाइंड डेटा विद मेथड्स और डेटा को बाइंड करने के काम आती है इनकैप्सुलेशन। अब ये क्या बात है, अभी समझ में ही नहीं आ रही। देखिए, वर्ड इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है अभी? कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल के अंदर जो मटेरियल होता है वो क्या होता है? छुपा हुआ होता है उससे, ठीक है, छुपा हुआ होता है। अगर हमें उस मटेरियल तक पहुंचना है तो पहले कैप्सूल क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, ठीक है, वो अंदर जाके घुलेगा, उसमें से फिर दवाई निकलेगी और वो हमारे किसी काम आएगी। तो इसी तरह से इनकैप्सुलेशन के अंदर हम क्या परफॉर्म करते हैं कि हम अपने डेटा को मेथड्स के साथ बाइंड कर देते हैं। अब सवाल ये है, ये बात क्या है कि यार डेटा को मेथड के साथ बाइंड कर देते हैं। देखिए, जिस तरह हम, जब हमने कल कोड लिखा था ना, तो मैंने कहा था यार हम एक काम कर रहे हैं और ये बहुत ही हमने कहा था ये भोंडा काम है। क्या कि मैंने एक क्लास लिखी, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया,
ठीक है, मैंने कहा यार एक कार बनाते हैं, ये इनिशियलाइजर है, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, एक डिस्क्रिप्टिव नेम है, रीडिंग का है, अपडेट है, ये किया था ना हमने। ठीक है, इसमें तो कोई सवाल नहीं है किसी का, अगर किसी का है तो मत पूछना क्लास के बाद। ठीक है, क्या क्या हुआ इसके अंदर, ये क्या है भाई, क्या है ये, क्या करता है ये हमारे ऑब्जेक्ट को वैल्यूज इनिशियलाइज करता है, राइट। अगर इसमें से कोई वैल्यू मैं नहीं दूं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये सेल्फ यहां पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर रहा है। अब यहां पर हमने क्या किया, अभी एक ऑब्जेक्ट बनाना शुरू किया, हमने कहा बना दो, क्या कहेगा भाई नहीं, तीनों चीजें दो, मेक बताओ कौन सी है, और मॉडल बताओ कौन सा है भाई, और ईयर कौन सा है भाई, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है फॉर्म हो गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्म हो गया, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट डॉट करके देखिए जरा, मैं मॉडल जो है ईयर कितना आ रहा भाई 2024। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूं, ईयर की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाए, 2020 हो जाए, हो जाएगी 2020 हो गई। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी क्लास के बाहर से बैठकर क्लास के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अच्छा, जब वो चेंज कर सकता है तो हम रोकने के लिए भी यहां मौजूद नहीं, ऐसा काम करो, ईयर जो है वो 2040 डाल दो, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारी जो क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो किसी के लिए भी क्या है, एक्सेसिबल है। बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली ये पब्लिक एट्रीब्यूट हो रहे। अभी मैं ये वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा था, किसी ने यहां से बोल दिया तो मैंने बोल दिया, छोड़ दें अभी हम पब्लिक को। अभी क्या हो रहा है, जो भी यहां एट्रीब्यूट है वो बाहर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। भाई ये तो कोई भी वैल्यू डाल देगा, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जब मैं अपने इन डेटा पॉइंट्स को क्या करूंगा, एक्सेसिबल रखूंगा, बट आपको आना पड़ेगा किसके थ्रू, मेथड के थ्रू आना पड़ेगा। किसके थ्रू आना पड़ेगा, मेथड के थ्रू आना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्ट करने से क्या होगा, गलत वैल्यू असाइन होने का खदशा है। सामने स्विच बोर्ड लगे हुए ना, स्विच हटा देते हैं, तार ही तार लटकने दें। अब किसी को बोलना अगर पंखा चलाओ, दो तार जोड़ दे, भाई एक का इधर जोड़ेगा चल जाएगा सब, ऊपर नीचे जोड़ दिया तो हो गया काम। तो डेंजर है ना, अगर बिल्कुल ओपन रखे हुए वेरिएबल और कोई भी शख्स आएगा उसको कोई भी वैल्यू एक्सेस करके कुछ भी असाइन कर देगा, ऐसा नहीं करना है। बल्कि हमने उसको बाइंड कर देना है किसके साथ, मेथड के साथ। यानी हमने इनकैप्सुलेशन अप्लाई कर देनी। क्या कर देना, इनकैप्सुलेशन अप्लाई करना है। यानी कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां जब इनकैप्सुलेशन बना रहे होते हैं, समझो भाई, जब इनकैप्सुलेशन कर रहे होंगे तो इनकैप्सुलेशन के लिए हम दो मेथड्स बनाते हैं जिनको गेट सेट कहते हैं या गेटर्स और सेटर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं गेट, मैंने एक मेथड बनाया गेट, कौन सा एट्रीब्यूट है, मेक एक एट्रीब्यूट है, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं भाई, डेफ गेट मेक।
कि जब किसी को पता करना होगा कि गाड़ी की मेक कौन सी है, तो बजाय वो मेक का वेरिएबल लेकर आए, उसको क्या लाना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और फंक्शन उसे बताएगा कि भाई ये है। तो गेट मेक में मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट मेक, ठीक है। और अगर वो मेक चेंज करना चाह रहा है, तो मैं इसको क्या बना दूंगा, सेट मेक, और इसको क्या बोलूंगा, भाई सेल्फ, नई मेक आएगी इसके पास, ज़ाहिर मेक चेंज कर रहा है तो बताएगा भी तो ये चेंज करनी। और क्या होगा भाई, जो सेल्फ डॉट मेक का वेरिएबल है इसके अंदर क्या डाल दूंगा, न्यू मेक डाल दूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर मॉडल की बात करूं तो यही चीज किसके लिए लिखूंगा, मैं मॉडल के लिए लिख दूंगा, ठीक है। मॉडल सॉरी ऊपर वाले में कर दिया मैंने, मॉडल और ये मॉडल यहां पर, अच्छा, यहां तो सही है ना, सेल्फ डॉट मेक सेट मेक न्यू मेक, ठीक है। मॉडल इसमें आएगा मॉडल, और इधर आएगा मॉडल, ठीक है। मैंने क्या कर दिया भाई, दोनों एट्रीब्यूट के लिए दो मेथड्स बना दिए हैं, दोनों एट्रीब्यूट्स के लिए दो मेथड बना दिए हैं, समझो भाई, बातें नहीं करो। अब क्या होगा, अब बेसिकली अब ये होगा, देखो कि अगर मुझे पता करना है कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है, मेरी जो गाड़ी है, उसका मॉडल क्या है, ठीक है, तो मैं ये डायरेक्ट मॉडल लिखूंगा, भी आ तो जाएगा, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं एक्सेस करूंगा, क्योंकि अभी ये आ रहा है, बाद में इसको बंद कर देंगे हम। C1 डॉट गेट मॉडल, तो ये मॉडल ला के देगा। C1 डॉट सेट मॉडल, मैंने क्या, उसने कहा मॉडल बताओ कौन सा है, न्यू मॉडल दो, ठीक है भाई, क्या दे दे भी, नया मॉडल, चल सेट हो गया। अब दोबारा क्या करूंगा मैं, गेट मॉडल, ठीक है। तो अब मेरा जो एट्रीब्यूट है बेसिकली वो किसके साथ अटैच हो गया, मेथड के साथ अटैच हो गया है। बात समझ में आई है, हाँ भाई। अब आप सवाल यहां सोच रहे होंगे, फायदा क्या हुआ, जिसको एक्सेस करना है वो तो डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा। तो डायरेक्ट एक्सेस वो इसलिए कर सक रहा है अभी कि ये जो एट्रीब्यूट बने हुए हैं इनकी टाइप जो है वो क्या है, पब्लिक है। क्या है, पब्लिक टाइप एट्रीब्यूट है। इसलिए जब भी ऑब्जेक्ट को मैं टैब करके देख रहा हूं, मुझे नजर आ रहे हैं। अब अगर मुझे नजर आ रहे हैं तो अगर मैं इनका नजर आना बंद कर दूं तो बाहर बैठे यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये मॉडल का नाम जो है वो किस वेरिएबल में गया हुआ है। तो अल्टीमेटली उसे किसको बुलाना पड़ेगा, गेट मॉडल को ही बुलाना पड़ेगा। ये बात समझ आई मेरी। अच्छा, इसको बंद करने के लिए क्या करूं, इसको बंद करने के लिए मैं इसको क्या बनाता हूं, हमारे पास ये थोड़ा सा अर्ली आ गया टॉपिक, हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं। क्या, पब्लिक मतलब अवामी, ठीक है, कोई भी जाके 10 रुपए देके
तो पब्लिक तो क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल है और क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल है, ठीक है। जो दूसरा कौन सा होता है, प्राइवेट। प्राइवेट जो है वो क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है और चाइल्ड क्लास के अंदर भी होता है। प्रोटेक्टेड बता रहा हूं। प्राइवेट जो है वो सिर्फ क्लास के अंदर अंदर एक्सेसिबल है। क्या? प्राइवेट जो है क्लास के अंदर अंदर एक्सेसिबल है। तो ये प्राइवेट बनेगा कैसे? इसको प्राइवेट बनाने के लिए हम यहां पर अंडरस्कोर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डबल अंडरस्कोर। अभी मुझे याद नहीं आ रहा डबल या सिंगल, अभी देखते हैं। डबल अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है। जब डबल अंडरस्कोर लगा के मैंने क्लास बनाई और ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं यहां चेक करता हूं, आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है, नजर आ रहा है? अब एट्रीब्यूट नजर आ रहा है। मैं एक मॉडल, जब नजर नहीं आ रहा तो आप बुलाऊंगा कैसे उसको? अब एक ही ऑप्शन बचा है। अब कोई यहां से बैठकर, अब कोई यहां से, अच्छा देखो नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, लेकिन पाइथन जो है ना, ये बात तवज्जो से सुनना, इसीलिए मैं इस टॉपिक को सबसे आखिर में रखता हूं। पाइथन जो है वो टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब जोड़ के मैंने उसको क्या बना दिया? प्राइवेट बना दिया है। वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं एक्सेस करना चाहूंगा, कहीं से मुझे नाम पता चल जाए, तो क्या आ जाएगा? क्या क्या भाई? ऑडो मीटर, क्या कहता है भाई? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, लेकिन जो प्रोटेक्टेड वाला है वो आ जाएगा। खैर अभी चलते हैं इस पे। क्या किया हमने? दोबारा सुनो, मैंने एट्रीब्यूट के एक्सेस को बाहर, अवेलेबिलिटी क्या कर दी? बंद करने के बाद अब उसका जो रास्ता है वो क्या बना दिया भाई? गेट और सेट के थ्रू। अब अगर किसी ने कहा कि भाई मैं चेक करूं यार, मॉडल की वैल्यू तो मैंने भेजी है, आखिर ये किस वेरिएबल में सेव करी होगी इन्होंने, चेक करके देख लेता हूं, तो हमें नजर नहीं आ रहा। आपको अगर जानना है कि मॉडल क्या है तो आप क्या कर ले भाई, गेट मॉडल कार जो है वो जी, आप पहले भी जो है उसको लिखकर आप एक फंक्शन को लिख के वो एक्सेस कर रहे हो, फर्क क्या पड़ा? हाँ बिल्कुल, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ बेटा। मैं पहले इसको जरा सीधा कर दूं। पहले डिलीट कर दिया मैंने, तो आ रहा है कहीं से वापस? चलो दोबारा पेस्ट करता हूं। अच्छा जी, वंस अगेन, तो क्या किया मैंने? मेरे पास मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट है मेरा कार1, कार को मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया भाई होंडा देन 2020, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अभी क्या हो रहा है हमारे पास? कार1 के थ्रू, देखो भाई सवाल कितने पूछा था,
कहां गया, देखो इधर। अभी कार 1 में ऑब्जेक्ट है तो उसकी मदद से मैं यहां देख रहा हूं कि मुझे सारे एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं, मैं एक मॉडल आ गई, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको क्या कर सकता हूं, अभी मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूं बाहर से बैठ के। सर उसका भी तो बाहर से बैठ के अपडेट कर सुन तो ले मेरे लाल, ठीक है। लेकिन वो मैं दी गई प्रोग्रामर की मर्जी से कर रहा हूं ना। देखो जरा समझाता हूं। अब ये अपडेट हो गया बाहर से बैठ के, R1 डॉट मॉडल अपडेट हो गया। अब मैं इसकी अपडेट बंद कर रहा हूं, क्या करने लगा उसके लिए, इनकैप्सुलेशन अप्लाई करता हूं। क्या कहता हूं भाई, डेफ सेट मॉडल क्या हो जाएगा भाई, नया मॉडल सेट करना है तो सेल्फ डॉट मॉडल के अंदर असाइन करना होगा। नया मॉडल वो आएगा कहां से, ज़ाहिर जो कॉल करेगा वो भेजेगा भी, ठीक है। और इसी तरह मैंने क्या किया, डेफ गेट मॉडल सेल्फ, बस इसको सिर्फ रिटर्न करना है, रिटर्न सेल्फ डॉट मॉडल। अच्छा भाई अब देखो, और इसको मैंने क्या कर दिया, ये वाले पैरामीटर को क्या कर दिया, डबल अंडरस्कोर लगा के प्राइवेट कर दिया, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब ये बाहर से एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसको मॉडल मिलेगा नहीं। जब एक्सेस नहीं हो रहा तो फिर असाइन भी नहीं हो सकेगा। ये कौन से में असाइन कर दिया उसने, अभी एरर है। अब क्या करने लगा हूं मैं, R1 डॉट, अब यहां पर क्या किया मैंने, कहा भाई क्या ले आओ, गेट मॉडल ले आओ। गेट मॉडल क्यों नहीं चल रहा अभी, हाँ ठीक है, अभी तो सही आ रहा ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, कार1 डॉट सेट मॉडल, और इसके अंदर नया मॉडल दे देता हूं, क्या दे दूं, एबीसी। कार1 डॉट गेट मॉडल करता हूं और चेक करता हूं भाई एबीसी आ गया। अब इनका सवाल यहां पे ये था कि भाई कर तो अभी भी बने, लेकिन अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, जब मैं इसको अलाउ कर रहा हूं कि भाई तुम मॉडल नया असाइन कर सकते हो, लेकिन अब कोई एवं मॉडल नहीं कर रहे। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने यहां पर क्या किया, एक मॉडल लिस्ट बना दी और मैंने कहा भाई मॉडल कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं भाई, हाँ सिटी हो सकता है और सिविक हो सकता है, और कौन सा है, डीजल स्पोर्टेज हो सकता है। अच्छा ठीक है भाई, चलिए अब मैंने अलाउ करा भाई अगर मॉडल होगा तो सिर्फ इनमें से होगा, वरना इसके लिए क्या करूं, अगर नया मॉडल मौजूद है किसके अंदर, मॉडल लिस्ट में, तो भाई ये काम करना, क्या काम करना,
असाइन कर देना, वरना क्या बोलना, ठीक है, क्या रिटर्न करना भाई, रिटर्न हो गया। अब देखो, जब ये काम होगा और हम गेट मॉडल कर रहे हैं, और जब सेट मॉडल करूंगा तो अब ये कंट्रोल पहले नहीं था, ओपन था, जिसका जो दिल चाह रहा था वो कहा भी एज बता दो, कह रहा है 1200 साल। अरे भाई 1200 नहीं चलेगी, ठीक है। तो अब समझ रहे हो बात, अब हमारी मर्जी से डाटा को एक्सेस कर रहा है और हमारे बताए हुए पैरामीटर्स के तहत ही वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है, क्योंकि अब हमने अपने डाटा को बाइंड कर दिया है मेथड के साथ, मेथड के थ्रू आएगा और अब मेथड ही सारी चीजें वेरीफाई करके असाइन करेगा। क्लियर हुई बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात। तो दिस इज हाउ वी इंप्लीमेंट इनकैप्सुलेशन, कि हमने इनकैप्सुलेट कर दिया है अपने डाटा को, और सिर्फ इनकैप्सुलेट करके हाइड ही नहीं किया, बल्कि हमने अब रेस्ट्रिक्शंस भी और लिमिटेशन भी अप्लाई कर दी हैं साथ साथ। क्लियर हुई बात जी। कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसने वैल्यू ले ली, अब उसे चेंज करनी है। भाई कंस्ट्रक्टर में असाइन नहीं करते, कंस्ट्रक्टर में तो मैंने यहां दी थी, ठीक है, आप चाह रहे हो कि यहां से जो वैल्यू जा रही है ये लिमिटेशन वहां भी लग जाए कि भाई वहां पर नहीं चलेगी। अच्छा, उसमें एक चीज हो सकती है कि भाई अगर जो उसकी मेक है वो होंडा है, तो उसके मॉडल भी क्या होने चाहिए, होंडा वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेक तो होंडा हो और सुजुकी एवरी की गाड़ी लगा दी उसके साथ, हाँ ऐसा नहीं। तो ये डाल सकते हैं हम यहां पर कि भाई अगर मेक उसकी उठा ले, अगर होंडा है तो फिर ये वाली लिस्ट में से होना चाहिए, ये नाम होने चाहिए। अगर ये है, और फिर यहां जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, आप कह रहे हैं भाई यहां भी रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि भाई कौन कौन से मेक अलाउ है, होंडा फला 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 फला, तो वो भी लिस्ट हम कहां लगा सकते हैं यहां पर। तो अब जल्दी से जो है ना एक काम करो, मैं यहां पर एक ये वाली क्लास बनाओ पहले, मेक अ क्लास यूजर, create two attributes first name last name and create several other attributes that are typically stored in a user profile। हमारा ये हमने करना है, अभी क्या बनाना है भाई, क्लास यूजर की क्या लिखूं भाई, क्लास यूजर, ठीक है। क्या करता है भाई, दो एट्रीब्यूट लेता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, क्या हो जाएगा, डेफ इनिट, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यूजर नेम, पासवर्ड और चलो ठीक है, चार चीजें ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम
ठीक है, क्या क्या मेथड बना दूं अब? हाँ, यूजर प्रोफाइल, तो यूजर प्रोफाइल में क्या हो जाएगा भाई, रिटर्न करा देता हूं। क्या यूजर प्रोफाइल होगा, फर्स्ट नेम क्या है, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, फिर इसी तरह सेल्फ डॉट लास्ट नेम, ठीक है, और यूजर नेम सेल्फ डॉट यूजर नेम। पासवर्ड यहां नहीं शो करा रहे। अच्छा, अब वही वाली बात है, क्या हो सकता है भाई, अगर कोई अपना यूजर नेम चेक करना चाह रहा है, क्या होगा भाई, गेट यूजर नेम, क्या रिटर्न करा देंगे उसे, रिटर्न सेल्फ डॉट यूजर नेम, और कोई यूजर नेम चेंज करना चाह रहा है तो यूजर नेम, तो क्या हो जाएगी, सेल्फ डॉट यूजर नेम। अब यूजर नेम पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, क्या कि भाई यूजर नेम जो है ना, सबसे पहले तो यहां पर आएगा सेट यूजर नेम में नया यूजर नेम आएगा ना, तो क्या कह रहे हैं भी, अगर जो नया यूजर नेम है वो क्या हो, क्या हो भाई, एडमिन हो, तो क्या कहेंगे भाई उसे, रिटर्न इनवैलिड यूजर नेम। और अगर इसके अलावा हो तो क्या कर देंगे भाई, सेल्फ डॉट यूजर नेम न्यू यूजर नेम। सही है, अब ये एक यहां तक की बात समझ में आई। मैं अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, यूजर वन, यूजर क्या क्या है भाई, फर्स्ट नेम क्या दे दें, लास्ट नेम, ठीक है, उसका यूजर नेम क्या होगा, और उसका पासवर्ड क्या होगा भाई, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो यूजर क्रिएट हो गया है, यूजर 1 क्रिएट हो गया ना, और हम जो है यहां पर यूजर प्रोफाइल देख भी लेते हैं। यूजर 1 डॉट यूजर प्रोफाइल, तो हमारे पास क्या आता है, क्यों ठीक है, ये यूजर प्रोफाइल हमारे पास आ रहा है। अच्छा, क्या मैं इन बनाए गए ऑब्जेक्ट्स को सेव कर सकता हूं, और क्या ये पता कर सकता हूं कि कितने ऑब्जेक्ट्स बन गए? हाँ, चले पहले ये लिख लें। हो गया? अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, वालेकुम। नहीं नहीं, अभी यहीं हूँ। अच्छा, चलो सही है, ठीक है। हो गया? डन। अच्छा, ये करने के बाद इसमें ये चेंज करना है, लॉगिन अटेम्प्ट्स
एक एट्रीब्यूट ऐड करें कॉल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स टू योर यूजर क्लास. Write a method called increment login attempts that increments the value of login attempts by 1. Write another method called reset login attempts that reset the value of login attempts to 0. हो गया? हाँ, अच्छा, दूसरा जो हमारे पास पिलर है इनहेरिटेंस, ये क्या होता है भाई? इनकैप्सुलेशन वाली बात क्लियर है. इनहेरिटेंस क्या होता है? हाँ, ठीक है भाई, बातें कम से कम करो, आपस में लगे हो सारे. अभी भी आवाज आ रही है? व्हाट इज इनहेरिटेंस? हाँ सर, एक दूसरे से कोई कनेक्शन होगा, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्शन होगा. और पेरेंट, ठीक है, इस तरफ से कोई आइडिया नहीं? देखिए, इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होती है? इनहेरिटेंस के अंदर वी inherits a class into another class. एक क्लास को दूसरी क्लास
से इनहेरिट कर देते हैं। अच्छा, होता क्या फिर, ठीक है, द क्लास इनहेरिटेड कॉल्ड पेरेंट क्लास। जिस क्लास को इनहेरिट किया गया होता है वो क्या होती है, क्लास इनहेरिट्स कॉल्ड चाइल्ड क्लास। ठीक है, इसको हम सुपर भी कह सकते हैं और इसको हम सब क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, इनहेरिट करके फायदा क्या होता है, द मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ पेरेंट हेलो, कौन बात कर रहे हैं? नहीं, घर पे नहीं हूँ अभी, बोलो बोलो। हाँ भेज दो मुझे, मैं कर दूंगा। है क्या भेजने हैं? कितने हैं? चलो सही, ठीक है, कर देता हूँ, कर देता हूँ। आवाज तुम्हारी ड्रॉप हो रही है, मैं कॉल करता हूँ दोबारा। एक नहीं, जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगा। अच्छा भी क्या होता है भाई, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ पेरेंट क्लास आर अवेलेबल इन चाइल्ड क्लास। जो पेरेंट्स क्लास के जितने मेथड और एट्रीब्यूट बने हुए होते हैं वो सारे के सारे जो है वो चाइल्ड क्लास को अवेलेबल हो जाते हैं इनहेरिट करने के बाद। ठीक है, एंड चाइल्ड क्लास may have its own attributes and methods, उसके अपने भी हो सकते हैं। और क्या होता है, तो क्या क्या बातें लिखी मैंने, इनहेरिट का मतलब क्या है, एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर देना इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिट करने से होता क्या है, जो क्लास इनहेरिट होती है वो सुपर क्लास या पेरेंट क्लास में कहलाती है, और जिस क्लास ने इनहेरिट किया होता है वो उसका चाइल्ड कहलाती है। तो जो मेथड्स और एट्रीब्यूट होते हैं पेरेंट क्लास में वो चाइल्ड में अवेलेबल हो जाते हैं और चाइल्ड क्लास के अपने भी होते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, हाँ ठीक है। अब देखो फायदा ये होता है, सबसे पहला सवाल ये होता है कि एक, सुनो भाई, सबसे पहला तो ये सोचना होता है कि मैं किस क्लास का पेरेंट बनाऊं। क्या कोई भी क्लास किसी भी क्लास को इनहेरिट कर सकती है? तो जब इनहेरिट कर रहे होते हैं ना, देखो तो सिंपल क्या होता है, मैंने एक यहां पर क्लास बनाई और फॉर एग्जांपल बुक वाली एग्जांपल ले लेते हैं। इस क्लास का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक कार। ये अब इलेक्ट्रिक कार जो है वो ज़ाहिर कार होती है, तो इलेक्ट्रिक कार क्या मेरी यूजर क्लास को इनहेरिट कर सकती है?
हाँ जी, कर सकती। सिंटेक्स में जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन लॉजिकली मैं यूजर क्लास को इलेक्ट्रिक कार में इनहेरिट करके क्या करूंगा? इनहेरिट करने का जो होल सोल पर्पस ये है कि अगर मेरे पास एक कार मौजूद है और मैं इलेक्ट्रिक कार बना रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक कार के अंदर कार वाली सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी ना, उसकी एडिशनल प्रॉपर्टियां होंगी बल्कि। तो मैं, क्योंकि उसके अंदर कार की सारी प्रॉपर्टीज होंगी पहले से, वो तो मैंने पहले ही डिफाइन की हुई है, उसी कोड को मैं दोबारा यहां क्यों लिखूं कि इलेक्ट्रिक कार का भी मॉडल होगा, ये होगा, वो होगा, चलती होगी, पहिए होंगे, स्टीयरिंग होगा, क्या दोबारा लिखूं यहां पर? नहीं, इस कोड को लिखने से बचने के लिए हम वो वाली सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट इनहेरिट करके यहां ले आते हैं, ताकि वो हमें लिखने ना पड़े दोबारा, कोड रीयूज हो जाए। अब अगर मैं यूजर क्लास ले आऊं यहां पर, या यूजर ना लाऊं, मैं कहूं यार मेरे पास जो है ना वो एक डॉग क्लास है, तो डॉग क्लास इनहेरिट होकर आ जाएगी, लेकिन वो यूजेबल तो नहीं होगा, उसका कोई मेथड हमारे लिए इंप्लीमेंटेड होगा इलेक्ट्रिक कार के अंदर नहीं हो, तो वो आपको रोक नहीं रहा कि आप ये इनहेरिट नहीं करें, लेकिन ये अब आपने सोचना है कि मुझे उसको इनहेरिट करके फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये आपने सोचना है कि हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं तो इससे हमें फायदा होगा या नहीं होगा। इसकी जो फीचर्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो जो पर्पस है हमारा वो क्या है कि मुझे लिखने ना पड़े बल्कि रिपीट हो रहे, इसलिए वो रीयूज हो जाए। क्लियर है बात? तो इसमें हम यहां पर कहते हैं रिलेशनशिप पढ़ते हैं, इसका अभी टाइम हो गया है, हम इसको अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे।